नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द एग्ज़ाम डोर पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब एक बहुत बड़ी न्यूज़ वायरल हो रही है जो आपने देख भी ली होगी YouTube पे। बहुत सारे यूट्यूबर एक ही एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे युवा नेता, युवा संगठन सारे के सारे इसके अंदर भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के। और वो मुद्दा है राजस्थान के द्वारा एक भर्ती निकाली गई थी, एसआई एग्ज़ाम। आरपीएससी ने एक भर्ती निकाली थी सब इंस्पेक्टर की, 859 पदों पे भर्ती होनी है। इसको जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। अब मेन बात ये है कि ईडब्ल्यूएस वालों को रीओपन जब फार्म हुआ था तब ईडब्ल्यूएस वालों को आयु में छूट दी गई थी, और आयु में छूट देने की वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं मिला उनको। ये बात वो लोग बोल रहे हैं, इसलिए एसआई एग्ज़ाम को 13 सितंबर को नया करवा के उन्हें टाइम दिया जाना चाहिए। एक बात को हम लोग थोड़ा सा फैक्टर के रूप में लेते हैं कि अगर हम उनको मान लीजिए 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा दे देते हैं, 2 महीने का टाइम उनको एक्स्ट्रा मिल गया, तो एक बात बताओ मेरे को, जिन्होंने फरवरी में फार्म भरा था और अब जो ईडब्ल्यूएस वालों ने मेरे ख्याल से जून या जुलाई के अंदर इनका फॉर्म ओपन हो गया था, तब क्या हुआ, तो उनको तो मैक्सिमम 3 या 4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए जिन्होंने फरवरी में फार्म भरा था। तो ये बात हम मान के चलो कि 3 या 4 महीने जो बच्चा एडवांस रहेगा तो वो उनको चाहे कितनी भी तैयारी करने का मौका मिल जाए तो वो 3 या 4 महीने उनसे एडवांस ही रहेगा। तो मेन बात ये है, हमें राजस्थान सरकार का सहयोग करना चाहिए, और राजस्थान सरकार का सहयोग करने के बावजूद एसआई एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये फैसला आरपीएससी को लेना है, अपने को नहीं लेना। हमारे हाथ में सिर्फ तैयारी करना है। जो बच्चा तैयारी करेगा वो बच्चा सिलेक्शन लेगा, जो बच्चा तैयारी नहीं करेगा उसको टाइम चाहिए 3 महीने का नहीं, उसको 1 साल का दे दो, सिर्फ 5 साल का दे दो, वो ऐसे ही प्रोटेस्ट करेगा, विरोध करेगा, सब कुछ करेगा। बट कई बच्चे बोल रहे हैं कि सुभाष चारण सर इसमें भाग नहीं ले रहे, कोई बोल रहा है फलाना कोचिंग भाग नहीं ले रही, कोई बोल रहा है ये नहीं बोल रही। सुभाष चारण सर, जिसने सुभाष चारण सर से पढ़ा है, उन्होंने मेरे ख्याल से कभी भी ऐसा नहीं कहा कभी भी कि बच्चों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी तैयारी को बीच में छोड़ देना चाहिए और तैयारी को बीच में भंग कर देना चाहिए। सुभाष सर हमेशा से ही आए हैं, तारानगर से गुरुकुल चला रहे हैं, सिर्फ 1100 रुपये में वो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो उन्होंने कभी भी ये बात नहीं बोली कि बच्चों आप तैयारी मत करना। उन्होंने एक बात बोली थी कि बच्चों तैयारी अच्छे से करना, जिस प्रकार से एग्ज़ाम आएगा उसके अनुरूप तैयारी करना, आप बाकी जिम्मा मेरे पे छोड़ दो। सुभाष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिंदी भी करवाते हैं, राजस्थान जीके भी करवाते हैं। उन्होंने हमेशा ही बच्चों को मोटिवेट किया है, अदरवाइज़ बच्चों को कभी भी उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए सलाह नहीं दी। बेस्ट टीचर राजस्थान में, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी राजस्थान की है, वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि बच्चों को सड़क पे आना चाहिए, बच्चों को ऐसे करना चाहिए, बच्चों को वैसे करना चाहिए। क्यों नहीं कहेगी? दूसरी बात, वो सिर्फ ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ट्विटर कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। अगर आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाना ही था तो एग्ज़ाम की तारीख तो जुलाई में आ गई थी, जुलाई अगस्त में तारीख आ चुकी थी, उसी टाइम भी करवा सकते थे। अब एग्ज़ाम से 3 दिन पहले क्यों करवा रहे हो आप? सुभाष सर आज भी ऑनलाइन आ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे, लेकिन वो आपको एक ही बात बोलेंगे, जो पढ़ लिया है उसको रिवीजन करो ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। अदरवाइज़ एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है तो आगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी करो, पटवार आ रहा है उसकी तैयारी करो, ग्राम सेवक की वैकेंसी लॉन्च होगी उसकी तैयारी करो। मतलब डेडिकेशन के साथ तैयारी करो, न कि सड़कों पे हंगामा करो, विरोध करो। तीसरी बात, क्यों घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हो? घर वालों के पैसे बर्बाद करने की बजाय आप लोग अच्छे से तैयारी करो, यही बात सुभाष सर बोलेंगे। अदरवाइज़ सुभाष सर आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। मुझे इस बात का पूर्ण कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं भी एक मैथ का टीचर हूँ, मैंने भी तारानगर में पढ़ाया है। जिस टाइम सुभाष सर कुरुक्षेत्र में पढ़ाते थे उस टाइम मैं भी तारानगर में पढ़ाता था, लेकिन बच्चों को कभी भी वो मिस गाइड नहीं करते और एक्स्ट्रा बात का कभी भी समर्थन नहीं करते, और गलत बात का वो हमेशा से उनको मतलब रिजेक्ट करते आए हैं। गलत बात हमेशा से वो रिजेक्ट करेंगे, वो कि गलत बात तो गलत बात ही रहेगी। सच्चाई का साथ दो, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे तरीके से मेहनत करो, आपका सिलेक्शन श्योर है। एसआई का एग्ज़ाम कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं हो रहा। कई लोग बोलते हैं एसआई का एग्ज़ाम आरएएस से बड़ा है, ऐसे है वैसे, वो सिर्फ बच्चों को बहकाने का काम कर रहे हैं, एक बच्चों को बहकावे में लेके आ रहे हैं वो। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी तैयारी जो हमने कर ली है, अब लास्ट के 3 दिन बचे हुए हैं, तो 3 दिन में आपको वही काम करना है जितना आपने 1 महीने में पढ़ा है, या आपने 2 महीने में पढ़ा है, या आपने 3 महीने में पढ़ा है। लेकिन वो चीज़ें नहीं करनी जो आप लोग आज के दिन
जयपुर बंद कर रहे हो, वो करना है, कोई युवा नेता आ रहा है वो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। कोई भी बढ़िया टीचर आपको गलत काम करने की राय कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक टीचर को एक विद्यार्थी की कंडीशन पता होती है, खुद की कंडीशन पता होती है और उनके घर वालों की कंडीशन पता होती है कि कैसे घर वाले मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों को तैयारी करवाते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं और कैसे सब कुछ होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, किसी भी टीचर की आप इंसल्ट न करें, किसी भी टीचर को आप गलत न बोलें। दूसरी बात, सभी टीचरों का सम्मान करें। जो भी टीचर कुछ कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं आपके, और आपका हमेशा अच्छा ही चाहते हैं टीचर, क्योंकि हर एक टीचर यही चाहता है कि उससे पढ़ा हुआ स्टूडेंट सिलेक्शन ले ताकि उसका नाम रोशन हो। आज आप सुभाष सर से पढ़ोगे तो कल को आप कहीं पे जाओगे तो ये बोलोगे कि हिंदी में सुभाष सर से पढ़ा था, जीके में सुभाष सर से पढ़ा था, सुभाष शरण सर ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया था, इसलिए आज मैं इस पोस्ट पर सेवा दे रहा हूँ, देश सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, हमारे वतन की सेवा कर रहा हूँ। आप किसी भी भर्ती में लग जाओ, किसी भी जॉब में लग जाओ, आप कभी भी टीचर का मतलब इंसल्ट मत करना, टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट ही करना, क्योंकि आप जो भी कुछ आज हो वो एक टीचर के कारण ही हो। और वो टीचर पढ़ाना छोड़ देगा और ऐसे आपको प्रोटेस्ट करने की सलाह देना लग जाएगा तो उस देश में आतंकवादी ही पैदा होंगे, ना कि कोई अच्छा नागरिक पैदा होगा, न अच्छी शिक्षा जन्म लेगी और न ही अच्छा देश का भविष्य बनेगा। इसलिए बोलता हूँ, टीचर का सम्मान जरूर करें।